गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम चैप्टर त्योहारों का देश इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे। तो देखिए फर्स्ट अपने क्वेश्चन आंसर्स हैं सोचें और बताएं। तो ये आपकी बुक में दे रखे हैं। देखिए बच्चों ये अपने क्वेश्चन आंसर्स हैं सोचें और बताएं। त्योहारों का देश किसे कहते हैं? भारत को। आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है? वीर शहीदों की। अब देखिए इसमें क्या आएगा, आज़ादी के दिन तिरंगा हमें शहीदों की याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अपने स्कूल में भी प्रोग्राम होते हैं ना 26 जनवरी को, तो वो हमारा गणतंत्र दिवस होता है। अच्छा, आपने शब्दार्थ कर लिए अपनी नोटबुक में। देखिए कौन कौन से हैं शब्द और अर्थ। हुलसना, हुलसना यानी प्रसन्न होना। गाथा, कहानी। खुशबू, सुगंध। मल्हार, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग यानी एक गीत। रसधार, रस की धारा। देखो बच्चों उच्चारण के लिए ये आपको बोल के देखने हैं ताकि आप इनका सही से उच्चारण कर सके, यानी कि आपको सही से बोलना आ सके। लोकतंत्र, बासंती, मल्हार, त्योहार, तमाशे, मुबारक और क्रिसमस। इस तरह से ये आपको बोल के देखने हैं कि आप इनको कितना सही बोल सकते हो। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिलअप्स आपको फिल करने हैं बुक में। त्योहारों का देश हमारा डैश, हमको इससे प्यार है। अब यहाँ है डैश, फिर आपको फूली नहीं समाती है। राखी के दिन बहन खुशी से, फूली नहीं समाती है। दीपावली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। ये आपको बुक में सारा कुछ मिल जाएगा जब आप इसको पोएम को पढ़ के देखेंगे तब। अब यहाँ फिल है, मतलब यहाँ रिक्त स्थान है और इसको फिल करना है। तो रंगों की बौछार है, होली में ढप ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है। इस तरह से आपको ये अपनी बुक में फिल करने हैं सभी क्वेश्चन। ये जो सोचे और बताए ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, ये आपको जो शब्दार्थ हैं ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अब देखिए टिक द करेक्ट आंसर, आपको इसी में ही टिक लगानी है। 15 अगस्त कब मनाया जाता है? क्या है ये 15 अगस्त? महिला दिवस है, शिक्षक दिवस है, आज़ादी का दिवस है या बाल दिवस है? ये है आज़ादी का दिवस, यानी आपको इसमें फिल करना है से। लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है, लोकतंत्र की झांकी लेकर कौन आता है? होली आती है, दिवाली आती है, 26 जनवरी आती है या ईद आती है? 26 जनवरी। अब देखिए दो क्वेश्चन आपको इसमें फिल करने हैं। फर्स्ट में तो से आएगा और सेकंड में बे आएगा। थर्ड क्वेश्चन, राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? बताइए तो बच्चों राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? देखिए आंसर इसका क्या है, राखी के दिन बहन अपने भाई को राखी पहनाती है और भाई बहन को उपहार देता है। आप भी ऐसे ही करते हो? जो गर्ल्स हैं वो तो अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और जो बॉयज़ है वो अपनी बहनों को गिफ्ट्स देते हो ना, तो वही राखी का त्यौहार, इसको बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? क्रिसमस सेंटा क्लॉज आता है, बच्चों को गिफ्ट देता है, और सेंटा क्लॉज सब जगह नहीं पहुंच पाता तो उनके पेरेंट्स देते हैं। तो देखो क्या है यहाँ, क्रिसमस पर बच्चों को खेल खिलौने मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं बच्चों? देखो आपको जैसे पता है कि हमारे देश में हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता है, इसलिए भारत देश को त्योहारों का देश कहते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? वीर शहीद जो हमारे देश के लिए मर मिटे हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया देश के लिए, उनकी गाथाएं सुनकर मन बहुत ही मतलब भाव से भर जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, मन में देशभक्ति के साथ ही त्याग और बलिदान की भावना के भाव उठते हैं, क्योंकि वीर शहीदों ने
त्याग और बलिदान दिया है, अपने प्राणों का बलिदान दिया है अपने देश के लिए। भाईचारे का संदेश कौन सा त्यौहार देता है? भाईचारे का संदेश राखी का या ईद का त्यौहार भाईचारे का संदेश देता है। इस तरह से ये हमारे यहाँ तक क्वेश्चंस हो गए हैं। अपने जो बुक में 5 क्वेश्चन दे रखे थे वो आप अपनी नोटबुक में फिल करोगे, जैसे 3rd से 7 तक। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे। भाषा की बात। बहनों का त्यौहार कौन सा है? राखी। लोकतंत्र का दिवस कौन सा है? 26 जनवरी। एक राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है? मल्हार। वह व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान देता है? शहीद। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चंस, आप इनको यहाँ फिल करोगे। ये जो क्वेश्चंस हैं अपने 3rd से लेकर 7 तक, इनको आप अपनी नोटबुक में करोगे। ठीक है बच्चों आगे हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन से त्यौहार कब मनाए जाते हैं और कैसे मनाए जाते हैं। तो देखिए, त्यौहार का नाम गणगौर। गणगौर आप जानते हो कब मनाई जाती है? ये होली के बाद मनाई जाती है। होली से अगले दिन, इसको जो होली अपनी होती है जलाने वाली होली, उसके अगले दिन से यानी कि धुलंडी से ये शुरू की जाती है। तो देखिए कब होती है? चैत्र शुक्ल की तृतीया से होती है। पार्वती के गौने का सूचक यह त्यौहार होली से लगभग 15 दिन बाद चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को मनाया जाता है। होली पे शुरू होता है और ये 16 दिन का होता है, तो दुल्हंडी से तो ये 15 दिन ही बचते हैं, तो ये तब मनाया जाता है। गणगौर का पूजन करके स्त्रियां अपने सुहाग के अमर होने और अपने भाई के चिरायु होने का वर मांगती हैं। चिरायु यानी लंबी आयु का, और अपने पति की भी लंबी आयु का या अपने सुहाग के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं। कुंवारियाँ यानी कि जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं, अपने भाई के लिए सुंदर पत्नी की चाह करती हैं। जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं वो अपने भाई के लिए भी सुंदर पत्नी यानी अपनी सुंदर सी भाभी चाहती हैं वो, तथा अपने लिए सुंदर सा वर भी मांगती है। वर यानी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगती हैं। गणगौर पर स्त्रियां घूमर नृत्य करती हैं। ठीक है बच्चों, घूमर जो घूम घूम के किया जाता है। सेकंड देखिए, घुड़ला नृत्य। घुड़ला जो त्यौहार होता है वो कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। ये तो चैत्र शुक्ल तृतीया है और ये है चैत्र कृष्ण अष्टमी। एक तो 15 दिन का होता है शुक्ल पक्ष और 15 दिन का होता है कृष्ण पक्ष। इस त्यौहार पर स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छेद किए गए एक घड़े में दीपक रखकर गीत गाती हुई अपने घर लौटती हैं। क्या होता है इस त्यौहार में कि स्त्रियां एक घड़ा लेती हैं, कुम्हार के घर जाकर उस एक घड़ा लेती हैं, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, उसमें दीपक रखकर उस दीपक को जलते हुए और उस घड़े को लेकर अपने घर आती है। ये त्यौहार घुड़ला कहलाता है। अक्षय तृतीया, ये क्या होता है? देखिए, ये वैशाख में शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मैंने अभी आपको बताया था। इसे आखा तीज भी कहते हैं। इस दिन किसान 7 अन्न व हल बैल की पूजा करते हैं। सारे जो अन्न होते हैं उनकी और हल और बैल की पूजा करते हैं इस दिन, आखा तीज को। इस दिन राज्य में हजारों विवाह संपन्न होते हैं। पहले आखा तीज का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार था शादी ब्याहों के लिए, क्योंकि किसान लोग जो अपनी फसल को कंप्लीट करके अपने घर पे रहते हैं, वो इस समय बहुत फुर्सत से रहते हैं, तो वो अपने बच्चों की शादी आखा तीज पे ही करते थे और इसीलिए इसको बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है अक्षय तृतीया को। त्योहारों से संबंधित गीतों को, अब जैसे यहाँ इन नए नए त्योहारों के नए नए गीत होते हैं। अब देखिए घूमर क्या होता है। घूमर जो मतलब गाना भी होता है, घूम मारी घूमर छे नखराड़िए माँ, जो घूम घूम के किया जाता है। घुड़ला पे देखिए क्या होता है, घुड़ला घुमेलू जी घोड़ेला घुमेला, घोड़ेला रे बांधियो सूत। गणगौर पे खेलन देव गणगौर, भंवर माने खेलन देव गणगौर। ये इनके सारे गीत हो गए इन त्योहारों के। अब यहाँ देखिए, सही शब्दों के साथ मेल कीजिए। अब यहाँ त्यौहार बताए जाएंगे कि कौन सा त्यौहार कौन से धर्म में मनाया जाता है। होली का त्यौहार हिंदू धर्म में,
क्रिसमस का त्यौहार, क्रिसमस कौन मनाते हैं? ईसाई लोग मनाते हैं। ईद कौन मनाते हैं? मुस्लिम। और गुरु पर्व सिख मनाते हैं। इस तरह से ये त्यौहार जो धर्म के अनुसार बटे हुए हैं। वैसे तो इनको सभी मनाते हैं, लेकिन जो एक बताई जाती है कि ये कौन से त्यौहार का सबसे, जो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा त्यौहार होता है वो। तो बच्चों यहाँ तक आपको आपका चैप्टर समझ में आया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, और इसके जो वार त्यौहार हैं, जो इसके जो कब कब मनाए जाते हैं, इस तरह से ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे, और जो बुक में फिल करने हैं वो फिर आप बुक में फिल करेंगे, और इनको अच्छे से लर्न करेंगे, क्योंकि ये आपके यूटीज़ में आएंगे। अभी बहुत जल्दी आपकी फर्स्ट यूटी और सेकंड यूटी होने वाली है, तो आपको अच्छे से लर्न करना है, और कोई जैसे कमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास बुक नहीं थी, नोटबुक नहीं थी। सब कुछ आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।